हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है एक वास्तु केस स्टडी पे है। हमारे एक व्यूवर्स है जिसने एक व्हाट्सएप पे अपने हाथों से एक मैप बना के हमको सेंड किया। उस व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वास्तु की जो बेसिकली मैप्स होते हैं ना, वो 16 डिग्री में 16 जोन के अंदर हम इसको 360 डिग्री को 16 जोन में हम इसको डिवाइड करके एक मैप बनाते हैं। वो आर्किटेक्चर मैप मेजरमेंट वाला होना चाहिए, तो उससे क्या मैं एक्यूरेसी और परफेक्ट एनालिसिस हो सके। पर अभी वहाँ पे ये गांव में, कस्बे में ये सब चीज़ संभव नहीं है, मैं भी जानता हूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने उनसे बातचीत करके उनकी एक डिग्री लेके गूगल अर्थ से फिर इसमें मोटा मोटा मैं इधर सोल्व करना चाहूँगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग उनको मैं कितना सेटिस्फैक्शन दे सकूँ इस एनालिसिस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, कई हमारे एक्सपर्ट ये वीडियो देख रहे होंगे, वो उनके मन में ये एक सवाल होगा कि ये राइटिंग, ये हाथ से बनाया हुआ मैप, इसमें नहीं कोई ग्रिड बनाई तो भी क्या वो 100% रिजल्ट देता है। पर आप वास्तु के हिसाब से बात करेंगे तो पहले हम 8 जोन पे ही काम करते थे, अभी हम 16 जोन की एक नई पद्धति पे, एक नई डिज़ाइन पे काम करते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित है। पर यहाँ पे मोटा मोटा अगर 8 जोन को भी हम लेके समझेंगे तो भी बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये उनका एक वास्तु है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉर्थ बना रखा है, यहाँ वेस्ट बना रखा है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ साउथ है। जनरली नॉर्थ हमेशा हम ऊपर लेते हैं, पर अभी हमारे ड्राइंग के हिसाब से हमको यहाँ पे लेना पड़ा। अब ये नॉर्थ वेस्ट की जो कोना है ये यहाँ हो गया, नॉर्थ वेस्ट का कोना, और नॉर्थ ईस्ट का कोना ये यहाँ पे हो जाएगा और साउथ ईस्ट कॉर्नर यहाँ पे हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी आपको थोड़ा इजी रहेगा। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पे हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसकी एनालिसिस। जिसने ये मैप भेजा है, नारायण भाई उनका नाम है, उनको मैं आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती है तो अवश्य ये वीडियो देखना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि प्रॉपरली ये मैंने आपके कहने पे, आपके रिक्वेस्ट पे आपका मैप यहाँ पे लगाया है और उसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है, यानी ड्रॉ किया हुआ है। अब हम यहाँ आपकी एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेयरकेस है, तो वास्तु के नियम के हिसाब से अगर एक वास्तु की आप ग्रिड देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल ये एक वास्तु है सेम डिज़ाइन वाला, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में वास्तु के हिसाब से यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है, यानी ये जो एरिया है यहाँ वास्तु पुरुष का सिर है और यहाँ पे इन्होंने एक स्टेयरकेस बना रखी है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष बन रहा है। अगर यहाँ पे सिर के, अगर जनरली हमारे सिर पे अगर कोई हम वेट कर देंगे तो हम कैसा एक्सपीरियंस करेंगे और इससे कैसे हमें इफेक्ट होगी आप सब जानते हो। तो उसी तरह अगर वास्तु पुरुष यहाँ पे जो है उसके सिर पे ये स्टेयरकेस है, पूरे घर में से हेवी पोर्शन स्टेयरकेस, यहाँ पे सीढ़ियाँ है जो वास्तु पुरुष के सिर पे है, क्योंकि ये इनकी 360 नॉर्थ 0 डिग्री पे है, वो मैंने गूगल से चेक कर लिया था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आ रही है, तो ये 100% वास्तु दोष बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कछुए की रेमेडी करनी पड़ेगी, जहाँ से ये सीढ़ियाँ चालू हो रही है। और ये कछुए की रिलेटेड जो वीडियो है मैं मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो रख दूंगा। तो कोई जर्नली डिफॉल्ट किसी का ऐसा मकान है और उसके नॉर्थ ईस्ट में ही सीढ़ियाँ है तो वो रेमेडी कर सके। और नॉर्थ ईस्ट में जो सौभाग्य है वो हेल्थ भी उधर है, इनकम भी है, भाग्य भी है, शिक्षा भी है और प्रजनन, यानी हमारे जो संतान प्राप्ति के योग है सब नॉर्थ ईस्ट से ही जनरेट होते हैं। अगर यहाँ मोटा मोटी हम बात करेंगे तो बाकी नॉर्थ ईस्ट में हम हेल्थ को लेते हैं और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम एंजॉय को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे घर के अंदर जो हैप्पीनेस है, सब कुछ जो भी कहते हैं कि जिससे घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ होता है, वहाँ का जो सौभाग्य है, वहाँ से जो हम यहाँ से रिलीज करना चाहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की है। अगर यहाँ पे सीढ़ी आ गई तो आपके घर के अंदर इस तरह संबंधित हर तरह की प्रॉब्लम होगी, वो उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ पे मैंने 10 प्रॉब्लम्स बताई है, कईयों को यहाँ पे संतान प्राप्ति की प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई व्यूअर्स को यहाँ पे किसी जातक को यहाँ पे मैरिज संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यू आ सकती है, सिर की हेडेक आ सकती है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, घर में
बीमारी का माहौल आ सकता है और दिन रात मेहनत करने के बाद जीरो इनकम सोर्सेज, जीरो यानी कोई सफलता नहीं है, वो भी यहाँ से मिल सकती है अगर ये स्टेयरकेस यहाँ से नहीं हटाई तो। अभी जर्नली ये क्या, ये बन चुका है मकान, और अगर इस जातक का भाग्य अच्छा होगा तो ये 7 प्रॉब्लम में से 10 प्रॉब्लम से 1 प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे रेशियो के हिसाब से 2 कछुआ डाल दे, वो प्रॉब्लम्स में भी उनका निदान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा काम करेगी। अगर आप श्रद्धा रखोगे और भगवान पे विश्वास करोगे तो यहाँ पे कीवी हर रेमेडी आपको यूजफुल रहेगी। उसी तरह हम आगे बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर की, तो यहाँ पे इन्होंने किचन बताया। अब यहाँ पे कौन से पत्थर का स्टोन है और किस तरफ फेस है ये उन्होंने बताया नहीं। अगर यहाँ पे किचन और यहाँ पे ब्लैक स्टोन है, डिफॉल्ट किसी व्यूअर्स को ऐसा होगा कि उसका साउथ ईस्ट में किचन 100% गुड वास्तु है, पर यहाँ पे अगर ब्लैक स्टोन है तो इट इज ए रॉन्ग, ये वास्तु दोष बनेगा, क्योंकि ब्लैक ग्रेनाइट वाटर को प्रेजेंट करता है और उसके ऊपर आप गैस फायर एलिमेंट रखते हो और ये जोन भी फायर एलिमेंट जोन है, तो क्या हो गया, पानी के ऊपर अग्नि प्रगटा रहे हो, यानी पानी और अग्नि को प्रॉब्लम्स आएगी। तो पानी का कैरेक्टर क्या है नॉर्थ के अंदर, यहाँ पे जल तत्व है, इनकम सोर्सेज को डेवलप करना, और यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे बुध ग्रह की स्थापना है, यहाँ पे शुक्र ग्रह है, यहाँ की क्या है, पैसे को टिका के रखना। तो यहाँ पे क्या एंटी एक्टिविटी हो रही है, एकमात्र ब्लैक स्टोन की वजह से। यहाँ पे ब्लैक स्टोन होगा तो आपके घर के अंदर पैसा नहीं टिकेगा, ये आप लिख के रख दीजिए, और आपके घर के अंदर छोटी छोटी बातों में बीमारियां रहेगी, छोटी छोटी बातों में हॉट आर्ग्यूमेंट्स होगी, और घर के अंदर जो फीमेल है उनको हेल्थ इश्यू रहेगी। तो यहाँ पे जो बर्नर है हमारा, उसके नीचे दो ग्रीन स्टोन रख दो, अगर 2 साइड का बर्नर है तो ये सॉल्यूशन आएगी। इसकी भी प्रॉपर वीडियो की लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, जिससे डिफॉल्ट किसी व्यूअर्स का ये प्रकार का वास्तु है तो वो यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेंगे। अब यहाँ पे इन्हें इन्वर्टर रखा है, वो बहुत ही अच्छी बात है, पर इसका कलर क्या है, अगर समझो कि ब्लैक कलर की बॉडी है तो ये भी वास्तु दोष बनेगा। फ्रिज भी अगर समझो कि ये ब्लैक कलर में आ जाता है या और कोई भी कलर में, यहाँ पे रेड फ्रिज चलेगा, ग्रीन फ्रिज चलेगा, ब्लैक फ्रिज नहीं चलेगा, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कि उनको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। बाकी अभी हमारे जो व्यूअर्स है उनके यहाँ पे कौन सा फ्रिज है वो हमारी टॉकिंग हो चुकी है, यहाँ पे मैं ये छोटी बात नहीं ले रहा। अब यहाँ पे साउथ के अंदर बेडरूम है, वो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बेडरूम है तो जर्नली इंसान को स्टेबिलिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा और वो बिजनेस जॉब के अंदर हमारा स्टेबल रहेंगे। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर बेड रखेंगे तो उनका सिर साउथ में आना चाहिए, और यहाँ पे सिंगल पर्सन नहीं कपल सो सकते हैं, यानी पति पत्नी का भी यहाँ पे बेडरूम बना सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट देगा। पर अगर ये जोन को अगर हम ये ग्रिड बनाने में आएगी तो ये एरिया हमारा पड़ जाएगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इट इज डिस्पोजल जोन, यानी यहाँ पे बेडरूम नहीं चलेगा। तो ये एक हम कैलकुलेट करेंगे उनके साथ, और फिर हम एक डिग्री निकाल के देंगे, एक जोन निकाल के देंगे कि ये बेड है वो इधर थोड़ा शिफ्ट करना है। मास्टर बेडरूम उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 100% साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। उन्होंने सोचा कि मेरा मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, पर ग्रिड बनाएंगे तो ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ रहा है, यानी ये नहीं चलेगा। यहाँ पे उनको एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा, एक क्रिस्टल लगाना पड़ेगा। बाथरूम, टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, इट इज मेजर प्रॉब्लम। ये पितृदोष, यहाँ पे पूरा पितृदोष क्रिएट हो गया। अगर किसी के घर के अंदर डिफॉल्ट नैऋत्य कोना डिस्टर्ब है, यहाँ पे हम देखेंगे तो मेन गेट नॉर्थ का है, किचन साउथ ईस्ट की है, पर खेल कहां पे आ गया, बिगड़ गया। साउथ वेस्ट में जर्नली पितृ दोष हो जाता है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैक्सिमम घरों के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर 10 तरह की एंटी एक्टिविटी है, उसमें से एक एक्टिविटी साउथ वेस्ट में आएगी आएगी और आएगी। ये जो सब मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हो, तो आपके वहां पे भी ये हो सकता है, डिफॉल्ट होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे घर के अंदर भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे पितृ दोष लग रहा है, इससे हम इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि हमारे घर के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम आएगी जो आप सोच भी नहीं सकोगे। तो इसकी रेमेडी क्या है, तो यहाँ पे कॉपर के 2 बूस्टर लगा दो, इसकी 2 कॉपर के बूस्टर लगा दो। यहाँ पे जो उनकी सीट है चारों तरफ लाल कलर की टेप लगवा दो, पीले कलर की टेप लगवा दो। यहाँ पे कॉपर नहीं, सॉरी, साउथ में ब्रास आएगा, यहाँ पे ब्रास के बूस्टर जो हमारा टॉयलेट रेमेडी है यहाँ पे करनी है, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। और यहाँ पे जो सेफ्टी टैंक है, इसके चारों तरफ 1-1 फुट का चारों तरफ ब्रास का वायर डाल दीजिए। यहाँ पे
कॉपर नहीं ब्रास आएगा। एक बार फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे ब्रास आएगा, ये आप क्लियर कर लेना। जो मेरे व्यूअर्स है वो भी यहाँ, और जो वास्तु कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे साउथ वेस्ट यानी पृथ्वी तत्व, येलो एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, अर्थ का कलर येलो है, यहाँ पे येलो आएगा। और यहाँ पे फायर एलिमेंट, फायर का कलर रेड है, यहाँ पे ये कॉपर आएगा। यहाँ पे भी अर्थ में अर्थ है थोड़ा, बाकी वाटर है, और यहाँ पे है स्टील यानी वायु तत्व। ये सब आपको कंसल्टेंट को पता होगा मोटा मोटा, पर मेरी इस वीडियो को अगर कोई ओनर्स भी अपने घर के लिए अगर सजेस्ट करेगा, देखने की कोशिश करेगा और थोड़े समझने की कोशिश करेगा, तो उसको यहाँ पे सब पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ का उनको ब्रास से पूरा रेमेडी करना है, सेफ्टी टैंक की तरफ चारों तरफ वायर डालनी है, कैसे डालनी है वो भी हमने बताया। इस घर के अंदर पितृदोष की वजह से संतान प्राप्ति में भी अवरोध आएगा, संतान में लड़के नहीं होंगे, मिस कैरेज होगा, क्योंकि पितृ की दृष्टि डायरेक्ट इस पे, ये दोनों चीज डिस्टर्ब हो चुकी है, यानी ये वहां बहुत बड़ी समस्या लेके आएगा। कुछ भी करने जाते हैं वहां ये सक्सेस नहीं जाते, कुछ भी नया काम लेंगे वहां पे वो फेल जाएंगे। अगर कोई गॉड गिफ्ट है, अगर इनका पिछले जन्म का कोई पुण्य है, तो वास्तु उनको जो 35% बेनिफिट देता है वो नहीं देगा, बाकी जो 75, 70, 65, 68 का जो रेशियो है अपना, वो उनको प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ वास्तु पे निर्भर है, ऐसा नहीं है सब कुछ पिछले जन्म पे निर्भर है, ये सब डिवाइड किया है तीन स्टेप के अंदर। ये आपको समझना है कि वास्तु को लेके भी आप अपनी लाइफ को ऐसा डिस्टर्ब मत बनाइए, पिछले जन्म को सोच के भी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत बनाइए, और जो आप काम कर रहे हो वो काम आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है ऐसा सोच के भी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्योंकि कभी ना कभी कोई ऐसा योगदान होगा, कोई ऐसी प्रभु की कृपा होगी, चाहे वो वास्तु के जरिए हो जाए, चाहे काम धंधे के जरिए हो जाए, या अपने पिछले की जो हमारी जो पूंजी है वो हमें प्राप्त होने लग जाए, हमारी फिक्स डिपॉजिट जो पिछले जन्म में हमने की है, प्रॉफिट जो हमने पुण्यों का स्टोरेज किया वो यहाँ पे रिलीज हो जाए। तो ये वास्तु बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर प्रभु कृपा हुई तो ऑटोमेटिक ये सब जोन आपको फायदे करने लग जाएंगे। इट इज माय एक्सपीरियंस, और बहुत सारे मैं फोन फेस करता हूँ और बहुत सारे घर में देखता हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ वास्तु बहुत बड़ी चीज है, पर जब प्रभु कृपा आती है तो वहां पे वास्तु भी ठहरा ठहरा रह जाता है। यानी प्रभु को भजो, प्रभु की कृपा के लिए कभी ना कभी प्रभु की कृपा होगी, ये आप लिख के ले लो। कि उस मंदिर में जाओ, महादेव को फरियाद करने मत जाओ, उसको एक मिलने जाओ कि हम आपको मिलने आए, कोई फरियाद नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो आपको रास्ता निकाल देगा। अब यहाँ पे हम बाथरूम की बात करेंगे, तो ये आपका डिस्पोजल जोन है, यहाँ पे भी डिप्रेशन वाला जोन है, यहाँ पे बाथरूम वैलिड है, पर इसकी भी हम रेमेडी करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी यहाँ से हमें सपोर्ट भी लेनी होती है, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे बाथरूम का कुछ निवारण करना पड़ेगा। स्टोर यहाँ पे नहीं चलेगा, भले उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में स्टोर बताया है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर होगा, गंदगी होगी, रद्दी होगी, कबाड़ रखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनकी जो क्वालिटी है इस पे किसी को अट्रैक्शन नहीं होगा। वो अगर कोई दुकान चला रहे हैं, वहां पे गारमेंट्स की शॉप है, तो उनके गारमेंट्स में किसको अट्रैक्शन नहीं आएगा, उनकी गारमेंट्स नहीं बिकेगी। अगर वो जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, पर सामने वाला बंदा उनसे इंप्रेस नहीं होगा, तो क्या कर लेंगे, बिजनेस या जॉब में सक्सेस दी जाएगी। तो यहाँ पे ब्लू कलर या कुछ ऐसी रेमेडी करनी पड़ेगी जो हम डिस्कस कर लेंगे। मेन गेट उनकी नॉर्थ में वो भी चल जाएगी, वेस्ट की गेट, यहाँ पे जो मेन गेट है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की है, ये भी हम चला लेते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे भी अगर हमें एंट्री बूस्टर लगा देंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इस गेट के सामने की कुछ क्या चीज है वो हमारे पास पता नहीं है, और उसकी कितनी वाइब्रेशन यहाँ पे आ रही है वो हमें पता नहीं है। सेंटर में बहुत ओपन स्पेस है, पूजा रूम भी बहुत बढ़िया है। यानी इसमें मोटा मोटा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ जिस उम्मीद से ये मैप भेजा होगा तो वो खास समझ गए होंगे कि मैंने इसके लिए उनको क्या कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे अब जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन भी हमें देखनी होती है, तो उसके लिए हमें स्कैनिंग करनी पड़ती है, जो एकदम प्रत्यक्ष जाना पड़ता है, फिजिकल जाना पड़ता है। अगर वो हमें बुला सकते हैं तो बेटर है, नहीं बुला सकते तो यहाँ पे मैं उनको पेंडुलम के द्वारा खुद उनको एक एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ, या फिर मैं इसी मैप पे मैं खुद ऐसी एनालिसिस करके उनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि चारों तरफ एक एक रोड लगा दे, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा रोड लगेगा। थोड़ा टेलीफोनिक बात कर लेंगे। बाकी इस घर के अंदर इतना बड़ा वास्तु दोष है, अगर ये घर वो सेल करते तो बेटर है, नहीं सेल कर पा रहे तो इसको अपना बनाने के लिए इसमें रेमेडी कर ले तो उनको अच्छा इफेक्ट होगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप भी अगर कोई ऐसी समस्या से जूझ रहे हो, आपका भी घर बना हुआ है, कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा, कोई समस्या हम भगवान करे आपके जीवन में कोई टेंशन ना है, पर क्या करते हैं, ये संसार है, यहाँ पे कर्मों का फल भुगतना ही हम आए। यहाँ पे हमें दो चीज के लिए जन्म मिला, दो चीज के लिए ही हमें जन्म मिला है। एक तो हमने जो करके आए हो उसको हमको भोगना है, और जो यहाँ पे हमका आने के बाद जो हमें करना है प्रभु भक्ति। अगर प्रभु भक्ति करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो अगला जीवन 100% आप क्लियर कर लोगे। और जो इस जीवन में आपको पनिशमेंट मिल रही है, वो पनिशमेंट स्वीकार कर लीजिए, तो अपना सब बैलेंस क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।